हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं डोंट केयर कंडीशंस के बारे में इन केमैप। हमारा डोंट केयर कंडीशंस क्या होती है केमैप में, उसके बारे में बात करते हैं इन केमैप। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, जब डोंट केयर कंडीशन, जो नाम से ही अपने पता चल जाता है कि डोंट केयर, उसकी केयर नहीं करनी है। तो सपोज दैट एक हम फंक्शन बनाते हैं या एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल से हम आगे समझेंगे। हमने क्या किया, एक ट्रुथ टेबल बनाई जिसमें अगर जो हमारे पास 3 इनपुट सिस्टम है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो 0 0 जो पॉसिबल कंडीशंस होंगी वो हम लिखेंगे। 0 1 0 1, सॉरी 0 1 1 एंड 1 0 0 एंड 1 0 1 एंड 1 1 0 एंड देन 1 1 1। ये हमारी पॉसिबल्स जो इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। अब अगर जो हम देखते हैं कि अगर जो हमारा आउटपुट फंक्शन एफ है, ठीक है, तो जो ये एफ है, अगर जो हम कंसिडर करते हैं हमारा जो मिन टर्म है केवल 0 पर है। ठीक है, मिन टर्म क्या है, अगर जो हमारा आउटपुट का मिन टर्म है, ये मिन टर्म क्या होगी, मिन टर्म 0, मिन टर्म 1, मिन टर्म 2, मिन टर्म 3, मिन टर्म 4, मिन टर्म 5, मिन टर्म 6, मिन टर्म 7। ठीक है, तो अगर जो हम कंसिडर करते हैं एक ऐसा सिस्टम, कोई सिस्टम हम अज्यूम करते हैं जिसका आउटपुट केवल हमारा जो मिन टर्म 5 पे आ रहा है, ठीक है, 4 और 5 पे हमारा केवल आउटपुट आ रहा है, दैट इज लॉजिक 1 आ रहा है। अदरवाइज हमारा लॉजिक क्या है, 0 है। और दूसरी चीज ये भी है कि हम ये दोनों इनपुट नॉट यूज्ड, ठीक है, जो हमारे दोनों M6 और M7 थे ये हम यूज्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यूज नहीं कर रहे हैं तो ये चाहे 1 हो चाहे 0 हो, मतलब ये इनपुट कॉम्बिनेशंस जो है हमारे, दीज इनपुट कॉम्बिनेशंस हम कभी भी अपने सिस्टम पे नहीं लगाएंगे। सपोज दैट ये हमारा क्या है, सिस्टम है कोई, ठीक है, सिस्टम। तो इसके पास 3 इनपुट हैं, दैट इज ए एक्स वाई और जेड, और एक आउटपुट है दैट इज एफ। ठीक है, तो कभी भी हम क्या है, ये इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं करेंगे 1 1 एंड 0, और दूसरा जो है कभी अप्लाई नहीं करेंगे। और दूसरा क्या है, दैट इज 1 एंड 1 एंड 1। ये दोनों इनपुट कॉम्बिनेशंस हम कभी इनपुट पे अप्लाई नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा आउटपुट इन कंडीशंस के लिए डिफाइंड नहीं है। हम क्या करते हैं, आप सपोज दैट हम क्या करते हैं कि के मैप बनाते हैं और हमारे पास 2 मिन टर्म है, दैट इज M4 और M5। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर जो हम क्या करते हैं, कोई के मैप बनाते हैं, 3 वेरिएबल के मैप है, तो 3 वेरिएबल के मैप हम बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ये हो गया 3 वेरिएबल के मैप। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा A और BC। ठीक है, तो इसकी जो कोडिंग होती है 0 0 0 1 1 1 1 0, दिस इज ग्रे कोड। बेसिकली ग्रे कोड कैसे होता है, अगर जो हमारे पास 2 इनपुट बाइनरी है, इन बाइनरी, बाइनरी क्या होगी 2 इनपुट्स की, दैट इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। और अब इसका हम ग्रे निकालेंगे, ग्रे कोड। ठीक है, तो ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे कोड कैसे निकालेंगे हम, ग्रे कोड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो इनपुट है, ठीक है, जो एमएसपी विट है, एमएसपी विट हमारी एज इट इज हो जाती है। ठीक है, एमएसपी विट हमारी एज इट इज हो जाएगी, और एमएसपी विट अगली बिट के साथ क्या करेगी, एक्सऑर करेगी। तो एक्सऑर करेगी किसके किसके बीच एक्सऑर होगा, इसके इसके बीच। तो दोनों इनपुट जब 0 होंगे तो आउटपुट हमारा 0 हो जाता है। फिर अगेन हम क्या करेंगे, सेम एमएसपी को हम कॉपी कर लेंगे, एमएसपी एज इट इज आ जाएगी, और इनके बीच क्या होगा, एक्सऑर हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक्सऑर होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये 1, और अगली बिट के साथ फिर इसका इसका एक्सऑर होगा तो ये 1 आ जाएगा। अब इसका 1 है, और दोनों इनपुट जब सेम होते हैं, एक्सऑर का आउटपुट 0 होता है। ये हमारा ग्रे कोड हो गया।
डिटेल में हमने पीछे क्लासेस में ग्रे कोड के बारे में देख रखा है। अगर जो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है तो आप जाके ग्रे कोड की क्लास देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक के मैप बना लिया। ये के मैप बनाया किसके लिए, 3 वेरिएबल के लिए। अब इसमें मिन टर्म डिफाइन करते हैं। जो हमारी मिन टर्म होगी ये m0 होगी, ये m1 होगी, m2 होगी, एक ब्लॉक को छोड़कर m3 होगी, m4 होगी, m5 होगी, m6 होगी और m7 होगी। ये हमारा के मैप बन गया। अब हमारे पास जो सिस्टम दिया हुआ है ये सिस्टम है। इस सिस्टम में हमारे पास केवल मिन टर्म 4 और 5 के लिए आउटपुट आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 और 5 में क्या करेंगे, 1 फिल कर देंगे। 4 में 1 और 5 में 1। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको पेयरिंग करनी होगी। तो हमारे पास 2 ही वंस थे तो हमने एक पेयर बना लिया। अब इस पेयर की वैल्यू क्या होगी वो हम देखते हैं। तो इधर से क्या होगा, ए साइड से हमारा ए कॉमन आएगा और ऊपर से क्या है, इनमें और इसमें। ठीक है। इन दोनों पोर्शन में, इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा, दैट बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आएगा। दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कॉमन हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी, ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो ए बी कॉम्प्लीमेंट होगा। इट मींस हमारे पास 3 इनपुट है, 1 2 3। तो हमें क्या करना होगा, ए और बी कॉम्प्लीमेंट कर कर इसका, ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी ए एक्स वाई जेड था तो यहाँ पे वेरिएबल आप लोग चेंज कर लेना, ये एक्स वाई और जेड था। ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट आएगा हम लोग चेंज कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स, ठीक है, वाई कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा एक्स, ये वाई, ठीक है, और ये जेड। तो जेड हमारा ऐसे ही छूट जाएगा। ये हो जाएगा एफ बराबर एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। तो एफ बराबर एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट हमने बना लिया। कुछ इस तरीके का हमारा सिस्टम डिजाइन हो जाएगा। लेकिन अगर जो हमें पता है कि इनपुट पर हम कौन कौन से मिन टर्म या कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब क्या होता है, तब देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा डोंट केयर कंडीशंस की बात आ जाती है। अगर जो ये इनपुट्स हम कभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इट मींस m6 और m7 हम कभी अप्लाई नहीं करते हैं, तो इनको हम डोंट केयर की तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर जो, ठीक है, तो इसको मानते हैं कि x हो जाएगा। तो x क्या है, इट विल बी 1 और 0। ठीक है। ये 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो इसको यूज करेंगे और केवल हम क्या करेंगे कि इसको हम जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उन कॉम्बिनेशंस में मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 को करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको 1 ट्रीट कर लेंगे। जहां पर अगर जो हमारा डोंट केयर है और हमें 1 की रिक्वायरमेंट है तो x को एज अ 1 ट्रीट कर कर हम उसको अपने बॉक्स के अंदर ले लेंगे, ताकि क्या होगा, जो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा आउटपुट का वो मिनिमाइज्ड फॉर्म में आएगा। कैसे होगा, अगर जो हम क्या करते हैं अब हम क्या करते हैं कि इन डोंट केयर को 1 कंसीडर्ड करते हैं, तो हमारा क्या होगा, पेयरिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये जो पेयरिंग होगी, अब इस पेयरिंग का हमारा जो आउटपुट आता है वो देखते हैं। तो अब ऊपर से कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। यहां से कॉमन कुछ नहीं आएगा क्योंकि सारे कुछ में आ गया। इधर से क्या आएगा, ए आ जाएगा। ठीक है। इट मींस यहाँ पर ए आ जाएगा। तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, ए आ जाएगा। ठीक है। तो अगर जो हम क्या करते हैं, ए आ गया तो सॉरी एक्स आ जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल एक्स, एक्स वाई और जेड। तो हमारा सिस्टम सिंपली कोई लॉजिक गेट यूज करने की जरूरत नहीं है। दैट इज एफ। कैसे हो रहा है वो देखते हैं। देखो इसमें अगर जो हम ध्यान से देखते हैं तो जो ये चीज है यहां तक की, ठीक है, एक्स, वही हमारा एफ आया हुआ है। ठीक है। इनके लिए हम कंडीशंस को अप्लाई नहीं करेंगे इनपुट पे, तो इसके लिए हमारा आउटपुट ये चीज यहाँ के लिए वादर नहीं है। इसके लिए ये चीज कुछ भी हो, यहाँ पर आउटपुट हमारा, इसको हम देख ही नहीं रहे हैं एक्चुअली, कौन कौन से m6 और m7। तो अगर जो हम इन दोनों को डोंट केयर कंडीशन ट्रीट करते हैं तो हमारा क्या क्या चेंज आता है, नंबर ऑफ गेट रिड्यूस हो गए। ठीक है। मतलब जो हमारा एक्सप्रेशंस था, इसका आउटपुट और इसके आउटपुट में क्या फर्क है, ये मिनिमाइज्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है। तो डोंट केयर कंडीशंस को यूज करते हुए हमें क्या करना है, उसको 1 या 0 की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम
कंबाइंड कर कर हम अपने आउटपुट को और मिनिमाइज कर सकते हैं। एक चीज और देखते हैं, सपोज दैट हमारे पास 3 वेरिएबल के मैप ही था, ठीक है, और 3 वेरिएबल का मैप में हमने क्या किया, 3 वेरिएबल के मैप हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सपोज दैट ये हमारा 3 वेरिएबल के मैप हो गया। तो इसमें माना कि ये ए और बी सी है, ठीक है, तो ये 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। तो जो मिन टर्म है वो लिखते हैं, ये मिन टर्म 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब m नहीं लिखेंगे हम, 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो हमारा जो सिस्टम था, सपोज इट यहाँ पर 1, ये 1 आ रहा था, ये 1 आ रहा था, और हमारे पास अगर जो डोंट केयर, यहाँ पर डोंट केयर, यहाँ पर डोंट केयर, यहाँ पर डोंट केयर, यहाँ पर डोंट केयर, तो अब हम पेयरिंग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, पहली चीज तो है हमें इस 1 को, इन वंस को हमें क्या करना होगा, ये 2 वंस है हमारे पास, इन दोनों 1 को, ये 2 1 है, इनको पेयर करना है। तो अगर जो हम क्या करते हैं, इस केवल और केवल इन दोनों को पेयर करते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो मिनिमाइज नहीं होगा। आगे वाले जो दो डोंट केयर है, इनको भी हम साथ ही में पेयर कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 बनाने के लिए, इनको 1 ट्रीट कर सकते हैं अभी। तो अगर जो हम इनको 1 ट्रीट करते हैं इस तरीके से, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, जो, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब क्या, हमें जो छूटे हुए, अब ये दो डोंट केयर छूट गए, इन दो डोंट केयर को हमें क्या पेयर करना होगा, नहीं, इनकी हमें पेयरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ वंस जो है, जहां पर हमारा आउटपुट 1 हो रहा है, जहां पर हमारा आउटपुट आ रहा है, वहीं उन्हीं वंस को हमें कवर करना है फर्स्टली। लेकिन उन वंस को कवर करते हुए अगर जो कोई डोंट केयर मिल रहा है, तो उस डोंट केयर को भी हमें कंसीडर करना होगा। बाकी रिमेनिंग हमारे डोंट केयर अगर जो छूट जाते हैं, तो उनकी परवाह हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये वाला जो बॉक्स है, इसको हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इस वाले को हम नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो डोंट केयर है, हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस नहीं बढ़ाने। अगर जो इसको कंसीडर करते हैं, तो हमारा नंबर ऑफ बॉक्स बढ़ जाएगा, इट मींस कि हमारे लॉजिक गेट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा सा वर्डिंग के फॉर्म में लिख लेते हैं कि इन अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, it is a function in which depending upon रियल वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो रियल वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, उन्हीं को हम लोग, ठीक है, द आउटपुट is not specified or defined for a certain inputs. It means कि जो inputs unused input, ठीक है, we assume that the output to be logic 1 for or logic 0, ठीक है, for unused input। ठीक है, these input are known as
डोंट केयर कंडीशंस, फिर पॉइंट बना के लिखेंगे हम लोग, डोंट केयर कंडीशंस प्रोवाइड additional simplification on K-map। ठीक है, एक नोट डाल के और लिखेंगे हम लोग, नोट it is not necessary to group the don't care conditions on a K-map। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा इस वाले उसमें कि जो हमारा ये वाला डोंट केयर है इसको हमें कंसिडर नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है कि हमें हर डोंट केयर को कंसिडर करते हुए चलना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।